आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी विद्या, बहुत बड़ी जानकारी मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। ये जो पितृदोष निवारक एवं पितृ प्रसन्नता की जो मैं साधना विद्या मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये विद्या बहुत बड़े-बड़े जो विद्वान हैं, बहुत-बहुत बड़े-बड़े जो गुणीजन हैं, उन लोगों को यह विद्या अवश्य ही पता होगी। और इस विद्या का लाभ ये है कि इस विद्या से, इस साधना से, इस अनुष्ठान पद्धति से आप स्वयं का भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। मतलब दूसरों के पितृदोष निवारण के लिए एवं पितृ प्रसन्नता के लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। उनका पितृदोष निवारण होगा और पितरों की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद भी अगले व्यक्ति को प्राप्त होगा। अगर आप साधक हैं, अगर आप आचार्य हैं, गुणीजन हैं, तो आप यह विद्या प्राप्त करके दूसरों का भी भला कर सकते हैं। यह ऐसी विद्या है, सभी लोगों को सीखना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए। आज जो ये मैं विद्या आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 3-4 दिन बाद ये विद्या प्रदान कर रहा हूँ और 3-4 दिन पहले मुझे ये विद्या प्रदान कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये जो 3-4 दिन बाद मैं प्रदान कर रहा हूँ, तो ये हम खाली नहीं बैठे थे। कुछ और समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ और प्रकल्प हमको जो है प्राप्त हुआ माता रानी की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। वो प्रकल्प भी पूर्ण रूप से निःशुल्क जो है आप लोगों के लिए समाज के हित के लिए देने का जो है संकल्प है। और उसके बारे में जल्दी ही आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि ये 3-4 दिन हमने कहाँ जो है व्यतीत किया और इन 3-4 दिनों में हमें क्या कार्य किया, वो सब आपको जानकारी पता चलेगी। और क्या प्रकल्प हमारे मन में आया गुरुदेव के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, निःशुल्क समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, वो सब जो है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और एक और जो है प्रकल्प है जो बड़ा अधूरा सा रह जाता है, हमारे केंद्र का अधूरापन है, वो ये है कि फ़ोन उठने में समस्या होती है। व्हाट्सएप पे आप लोगों को जानकारी मिल जाती है, लेकिन फ़ोन न रिसीव होने के कारण बहुत लोगों को दुख जरूर होता होगा, मैं इस बात को मानता हूं अच्छी तरीके से। तो फ़ोन उठने की भी व्यवस्था सुव्यवस्थित, सुदृढ़ की जा रही है ताकि आप लोगों का फ़ोन उठे तुरंत। जब आप लोग फ़ोन करें तो उस समय फ़ोन उठे और आप लोगों को उचित, त्वरित वाला जो मार्गदर्शन है, तुरंत वाला जो मार्गदर्शन है, वो प्राप्त हो सके। ये इसकी भी व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। और एक निःशुल्क जो बहुत बड़ा सेवा का प्रकल्प है जो 3-4 दिन में मैंने किया है, वो भी आप लोगों को जल्दी ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं ये आज 3-4 दिन बाद वीडियो दे रहा हूं। अब जो मुख्य बात है वो ये है कि एक बात, ये विद्या प्रदान करने से पहले एक बहुत जरूरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा या समझाना भी चाहूंगा, दोनों बातें हैं। एक बात, हम ये बात कह रहे हैं कि आप हमारी बात मत मानिए, किसी और सिद्ध या ज्योतिषी की या तांत्रिक की या किसी और गुणीजन की बात आप मत मानिए। किसी की बात आप नहीं मान रहे हैं, अच्छी बात है। प्रकृति की तो बात आप मानेंगे। जो भगवान ने प्रकृति की एक व्यवस्थित संरचना की है, उस व्यवस्थित संरचना की तो बात आप मानेंगे। आप खुद देखिए कि प्रकृति को यह बात जो है अभिप्रेत है कि दुर्गा पूजा आती है, ये दुर्गा पूजा जो ये ठंडी वाली जो शारदीय जो दुर्गा पूजा आती है, ये बहुत बड़ा साधना का जो है समय होता है। सभी, कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध इस वाली नवरात्रि में खाली नहीं मिलेगा आपको, कहीं न कहीं बैठा मिलेगा। जो शमशान में करते हैं, जो पीपल के नीचे करते हैं, जो कब्रिस्तान में करते हैं, यहाँ तक कि हिंदू नहीं, मुस्लिम भी इस साधना को जानते हैं। इस नवरात्रि के महापर्व का मुस्लिम भी लाभ लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये भले हिंदुओं का पर्व है, लेकिन जो शक्तियाँ, जो एनर्जियाँ धरती पर इस समय आती हैं, वो अलौकिक होती हैं और अद्भुत अद्भुत सिद्धियां इस नवरात्रि में प्राप्त होती हैं। तो कोई साधक आपको खाली नहीं मिलेगा। दीपावली का जो दिन आता है उस समय भी खाली नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली है, इन बहुत विशिष्ट, अति विशिष्ट सिद्धियों से पहले पितृपक्ष क्यों आया? ये प्रकृति की बात तो आप मानेंगे। हमने आपसे कहा कि कोई साधना मत करिए, केवल पितरों को प्रसन्न करिए, तो आप लोग मत मानिए, आपकी इच्छा है, क्योंकि एक इंसान बोल रहा है। लेकिन जो प्रकृति बोलना चाह रही है, जो प्रकृति बोल रही है अनंत अनंत सालों से, वो भाषा तो आपको समझनी चाहिए। और प्रकृति अनंत सालों से यही समझा रही है कि मकान बनाते समय अगर नींव मजबूत नहीं रहेगा तो उसके ऊपर कितना भी जो है फ्लोर और मार्बल और टाइल और सुसज्जित कर लीजिए, नींव मजबूत नहीं है तो खूब ऊपर वाला चमकदार पैसा लगाने के बाद भी वो मकान ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा। ये बात आप लोग भी जानते हैं।
पितृ प्रसन्नता, पितरों की सेवा, पितरों की साधना, पितरों का आशीर्वाद उतना ही जरूरी है जितना एक मकान का नींव और मजबूत नींव जरूरी होता है। ये उतना ही मजबूत जरूरी है। कोई भी साधना और किसी भी साधना का फल तब तक आपको नहीं मिलता है जब तक पितरों की अनुमति, पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है। हमारे पुराने जो मथुरा वृंदावन वाले गुरुदेव हैं, उन गुरुदेव का दिया हुआ एक मंत्र था पिशाच सिद्धि का। हमारे गुरु भाई ने पिशाच सिद्ध कर लिया। पिशाच सिद्ध करने के बाद पितरों की कृपा नहीं थी, तो पिशाच जो है जब वो आता था जो है घर के अंदर जब आता था, तो पिशाच को घर के अंदर आने की अनुमति पितरजन नहीं देते थे, क्योंकि पितरों की साधना उसने नहीं की थी। पिशाच सिद्ध जरूर कर लिया था, लेकिन पितरों की कृपा के बगैर वो पिशाच सही से न तो काम कर पाता था, न तो पिशाच को रहने का स्थान दे पाता था, न तो पिशाच से कोई विशेष सिद्धि या कार्य करवा पाता था। ये पितरों के नाते था। तो फिर उसने दोबारा पितरों की साधना की, पितरों का आशीर्वाद मिला, तो फिर जो है पिशाच से जो वो कार्य करवाना चाहता था वो करवाता था, और अभी भी करवा रहा है। कहने का भी अभी भी पिशाच उसको सिद्ध है। साक्षात वाला पिशाच की बात कर रहा हूं, ऐसे कहानियों की बात मत सोचिएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पितरों की साधना अगर बाद में करनी पड़े तो उससे अच्छा ये है कि ये पहली सीढ़ी है, ये नींव है। बिना इस सीढ़ी पर पैर रखे आप ऊंचाई पर या अपने सिद्ध लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और बहुत लोग ये सोचेंगे कि केवल तंत्र मंत्र में, हर क्षेत्र में बहुत विलंब से विवाह होना, वर को वधु नहीं मिल रहा है, वधु को वर नहीं मिल रहा है, बहुत विलंब से संतान होना, संतान होने के बाद तमाम प्रकार की घर में बीमारियां, कर्ज है, पैसे की कमी है, पैसा आ रहा है टिकता नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, खूब पढ़ने के बाद भी नौकरियां नहीं है, बेरोजगार से बैठे हैं सभी लोग। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये अन्यान्य प्रकार की बीमारियां या समस्याएं जो हैं, ये 70 से 80% तक जो समस्याएं हैं ये पितृदोष के कारण आती है। एक बात और बता दूं कि जिस व्यक्ति ने कभी ज्योतिष ना पढ़ा हो या तंत्र शास्त्र ना पढ़ा हो या कोई भी सिद्ध वाला कार्य न किया हो, केवल 1-2 दिन ही उसको ज्योतिष शास्त्र या तंत्र शास्त्र में प्रवेश किए हुए हुआ हो, 1-2 दिन हुआ हो, और तीसरे दिन अगर उसको कोई पूछ दे कि हमारे जीवन में क्या समस्या है, और उस 2 दिन के पढ़े हुए ज्योतिषी या तांत्रिक ने अगर आपसे ये कह दिया कि आपके जीवन में पितृदोष है, तो आप किसी भी प्रकार से उसकी बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तमाम प्रकार के ऐसे पापा कर्म, पापाचार हो जा रहे हैं जीवन में कि पितृदोष लगना स्वाभाविक ही है। ऐसी भयंकर से भयंकर पाप कर्म चल गए हैं इस कलयुग के नाते, भयंकर से भयंकर बीमारियां चल गई हैं कि इन बीमारियों को लेकर के मरने वाले पितरजन, इन पापों को लेकर के मरने वाले पितरजन, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सअप, ये यूट्यूब, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें अच्छाई बहुत कम है, बुराई बहुत ज़्यादा है। तो ये बुराइयों को ले करके, देख करके, समझ करके मरने वाले क्या वो पितृयोनि से मुक्त हो जाएंगे? अकाल मृत्यु का प्रकोप बढ़ गया है, बीमारियां बहुत प्रकार की बढ़ गई हैं, वायरस बहुत प्रकार का बढ़ गया, तो क्या ये पितृदोष नहीं लगेगा? दूसरा ये है कि हमारे द्वारा इतना पाप कर्म हो जाता है, इंसानों के द्वारा इतना पाप कर्म हो जाता है कि वो लांछन पितरों के ऊपर जब जाता है, जब लोग ये कहते हैं कि पता नहीं किस खानदान में, किस कुकर्मी खानदान में पैदा हुआ है, तो वो जो कुकर्मी शब्द या गालियां जो निकलती हैं आपके भले पीठ पीछे निकल रही हैं, लेकिन वो भी पितरों तक जाती है, ये भी पितृदोष लगता है। आपने किसी को सताया, उसकी बद्दुआ लगी, ये भी पितृदोष होता है। पितृदोष के अनेक प्रकार होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इसलिए पितृदोष रहता ही है, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। और उस पितृदोष से बचने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम आपको एक बार जो है ये साधना करनी चाहिए। साधना क्या है और क्या साधना में मंत्र का प्रयोग करना है, वो ये आपके साथ। मंत्र आप लोगों ने देखा, एक गणेश जी का मंत्र है और उसके नीचे पितृ जो साधना का मंत्र है, और उसके नीचे आपको किस तिथि से किस तिथि तक करनी है ये मंत्र जो है तारीख दिया हुआ है। रात्रि में बैठना है 9 बजे। आपको सफेद आसन लेना है। सफेद आसन कैसा होगा मैं आपको समझा दूं कि आपके घर में जो पहले से पूजा का आसन होगा, पीला होगा, लाल होगा, काला होगा, कोई भी आसन होगा, उसके ऊपर आप जब सफेद कपड़ा बिछा देंगे वो सफेद आसन हो जाएगा। सिद्धियां साधनाएं ऐसे ही की जाती हैं, ये गुरु परंपरा है। आप किसी भी सिद्ध गुरु से जाकर के पता कर सकते हैं। सफेद आसन या हरा आसन, मुस्लिम साधनाएं वगैरह होती हैं तो हरा आसन ऐसे ही बनाया जाता है। अपने पुराने सिद्ध आसन पे ही
हरा कपड़ा बिछा देते हैं तो वो हरा आसन हो जाता है, सफ़ेद कपड़ा बिछा देते हैं तो सफ़ेद आसन हो जाता है। जो आपका पुराना कंबल या ऊनी आसन वगैरह होगा उसी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा दिए, सफ़ेद आसन हो गया। सफ़ेद वस्त्र यानी कि सफ़ेद धोती आप पहनेंगे। महिलाओं को ये साधना नहीं करनी है, पुरुषों को ही करनी है। और सुरक्षा घेरा या सुरक्षा भी आपको जो है शरीर पे सुरक्षा वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र ले लिए, रुद्राक्ष की माला से दक्षिण मुखी होकर के आपको साधना आरंभ करनी है। साधना आरंभ करने से पहले एक लकड़ी की चौकी होगी, लकड़ी की चौकी के ऊपर सफ़ेद आप जो है वस्त्र बिछाएंगे और उस पर अपने पूर्वजों की, आपके पास अपने पिताजी की या दादाजी की या जो भी आपके जिनकी जो धरती छोड़ करके चले गए हैं, जिनको आप पितृ मानते हैं, जो आपके घर के पितृ बन चुके हैं और जिनकी तस्वीर उपलब्ध हो, उनकी तस्वीर उस सफ़ेद रंग के लकड़ी के चौकी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उनको स्थापना करेंगे और उनको जो है सफ़ेद माला और सफ़ेद मिठाई, अगर हो सके तो सफ़ेद मिठाई घर पे बनाएं, ठीक है। नहीं तो आप बाज़ार से लाएं और सफ़ेद उनको जो है मिष्ठान अर्पण करके, धूप दीप करके, उनके अगर आप चाहें तो उनकी कोई इच्छित अगर प्रिय वस्तु हो खाने वगैरह की, तो वो प्रिय वस्तु भी घर में बनवा करके नित्य भोग लगाएं, अन्यथा सफ़ेद मिष्ठान उनको अर्पित करें, धूप दीप करें। ये करके पूजन करें। उसके बाद जो है गणेश जी का पूजन करें, कुलदेवी का पूजन करें। मतलब 5 अगरबत्ती आप जला दीजिए, एक गणेश जी के नाम से, एक कुलदेवी के नाम से, एक स्थान देवता के नाम से, एक क्षेत्रपाल देवता के नाम से और एक वास्तु देवता के नाम से। ये 5 अगरबत्ती आप जला दीजिए, 5 लोगों का पूजन हो जाएगा। आप पितृ पूजन आप कर लीजिए, पहले कर लीजिए या बाद में पितृ पूजन कर लीजिए। उसके बाद जो है जो गणेश जी का मंत्र दिया गया है, एक माला यानी कि 108 मोती गणेश जी का मंत्र जपना है और 5 माला यानी कि 540 मंत्र का, 5 माला यानी कि 540 मंत्र का उच्चारण आपको जो है पितृ मंत्र का करना है और 1 माला का हवन करना है। हवन आप कैसे करेंगे? हवन आप लकड़ी, जो आम की लकड़ी पे हवन करेंगे, एक छोटा सा हवन कुंड या थाली या ऐसा कुछ पात्र रख लेंगे। हवन 1 माला का जरूर होना है। अब वो हवन आप शुद्ध देसी गाय के घी से करिए या शुद्ध देसी गाय का घी आप जो है, जो जौ आता है जौ, तो उस जौ में जो है शुद्ध गाय का देसी घी थोड़ा सा मिला करके मिश्रित करके 108 बार की मात्रा में ऐसे मिश्रित करके और उसके बाद आप हवन भी उसी पितृ मंत्र से करेंगे। उस हवन करने से, जो पितरों का हवन करने से पहले 11 बार आप जो है गणेश जी का हवन कर देंगे। उसी जौ से कर सकते हैं या फिर घी से कर सकते हैं। 11 बार गणेश जी का हवन कर देंगे। उसके बाद फिर जो है पितरों का हवन 108 बार घी मिश्रित जौ से करिए या फिर अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आप घी से करिए। ये क्रिया आप कर लीजिए 15 दिन। और ये क्रिया कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आप पितृपक्ष में गए। पितृपक्ष में इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि इस समय पितृ जो है मुक्त रहते हैं, धरती पर आते हैं वो ग्रहण करने। इस समय पितरों की शक्ति रहती है और इस समय पितृ की साधना या पितृ संबंधित अनुष्ठान करने से सफलताएं जल्दी मिलती हैं। तो ये क्रिया आप अभी करें और नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश अगर छूट जा रहा है तो किसी भी कृष्ण पक्ष के पहली तिथि से, कृष्ण पक्ष में 15 तिथि होती है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। तो उन 15 तिथि में जो सबसे पहली तिथि होती है कृष्ण पक्ष में, किसी ज्योतिषी से पूछ लीजिए या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से लेकर के 15वीं तिथि तक ये क्रिया करनी है। रोज आपको 5 माला ऐसे ही जप करना है और 1 माला का हवन करना है। आपका पितृदोष आप स्वयं के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र वगैरह लेकर के संकल्प लीजिए और फिर ये अनुष्ठान आप उनके लिए कर दीजिए। पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष के कारण जितनी भी अनहोनियां जो है और जितनी भी आपके जीवन में कष्ट क्लेश आते हैं वो दूर हो जाता है हमेशा के लिए और पितरों का आशीर्वाद जो रुका रहता है वो प्राप्त होने लगता है। और पितृदोष के कारण जो भी जितने भी प्रकार के आपके जीवन में कष्ट हैं, क्लेश हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। प्रति वर्ष ये साधना हर किसी को कर लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम आपको उपदेश केवल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पितृ साधना हर एक साधक करता है, हर एक ज्योतिषी करता है। इस समय करोड़ों देकर के अगर सिद्ध किसी ज्ञानी जो होगा, लालचियों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ज्ञानी होगा तो उसको आप करोड़ों देकर के अगर उसको आप उससे समय मांगेंगे पितृपक्ष में तो सिद्ध होगा। अगर जानकार होगा, अच्छे गुरुओं की संगति किया होगा तो पितृपक्ष में आपको समय कदापि नहीं देगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जब साधक लोग, बड़े बड़े सिद्ध जन, बड़े बड़े गुणी जन इस पितृपक्ष का पूर्ण लाभ लेते हैं, इसको होली दीपावली से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो आप लोग इस महिमा को समझिए। और संसार और प्रकृति भी अगर इस बात को समझा रही है अनंत वर्षों से, तो उस संदेश को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ लेना चाहिए, इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए। तो फिर मिलता हूँ किसी ऐसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।